माननीय चंपत राय जी के कई रूप हैं, पर दो रूपों से मैं अच्छी तरह से अवगत हूँ कि वो एक अच्छे राम भक्त हैं और अयोध्या राम मंदिर निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका रही है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मैं भी इनकार नहीं कर सकता, मैंने उनके साथ काम किया है। अब एक नया रूप आ गया चंदा चोरी का, तो आरोप लगाने मात्र से कोई दोषी नहीं हो जाया करता है। एसआईटी जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी करेगी, जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। तो चंपत राय जी ने ठीक ही कहा है, अपनी आत्मा के बल पर कहा होगा कि जब एसआईटी का परिणाम आ जाएगा, जांच पूरी हो जाएगी, तब मैं एक एक बिंदु का उत्तर दूंगा। तो प्रतीक्षा करिए, एसआईटी का रिजल्ट आवे और वो उत्तर दे। सर, राम मंदिर दान घोटाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षों पर हमला किया और साथ ही उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस ने वक्फ संपत्तियों पर कथित कब्जों को लेकर सवाल उठाया और साथ ही ये भी कहा अयोध्या में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर विपक्ष परेशान है। मैं योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा। प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में गोरक्ष पीठ की भूमिका, उसको नकारा नहीं जा सकता। महंत दिग्विजयनाथ जी से लेकर के, योगी जी के गुरु महंत अवैधनाथ जी से लेकर के और स्वयं योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के, क्योंकि मैं आंदोलन से जुड़ा रहा हूं, तो कांग्रेस की भूमिका को, सपा की भूमिका को मैंने देखा है। जय श्री राम कहने वालों की छातियों गोली से छलनी करना, अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता, शरीर को पानी को राम भक्तों के लहू से लाल लाल कर देना, कोठारी बंधुओं की छाती को गोली से छलनी कर देना, और बाबरी मस्जिद की रक्षा के लिए और भी हिंदू मारने पड़ते तो हम मारते। इस प्रकार की बात करने वाले लोगों के दिल में अचानक राम का प्रेम क्यों आ गया? मुझे लगता है गिरगिट की तरह रंग बदला जा रहा है, और इस गिरगिट की तरह रंग जो बदला जा रहा है 2027 को देख करके। पर हिंदुस्तान का आस्थावान हिंदू बहुत समझदार है। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम का विशाल मंदिर बना है, तो इस हिंदुओं की आस्था को न कांग्रेस चोट पहुंचा सकती, न अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी चोट पहुंचा सकती। हिंदुस्तान का हिंदू जग गया है, इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो इनके ऊपर सकारात्मक हमला किया है वो ठीक किया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। सर, पीएम मोदी ने इंडोनेशिया में कहा कि भारत विस्तारवाद से नहीं विकासवाद से चलता है। ये इशारा उन्होंने चीन को लेकर किया, कैसे देखा? चीन ही नहीं, कई देश ऐसे हैं जो केवल विस्तारवाद की बात करते हैं, विकासवाद की नहीं। मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं या गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तो उन्हें सदा विकास की बात की, और यहाँ बैठते ही कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो मोदी जी ने बहुत बड़ा दिल करके बहुत बड़ी बात कही है कि भारत विस्तारवाद में विश्वास नहीं रखता, विकासवाद में विश्वास करता है। अटक से कटक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इस विकास को देखा जा सकता है, और इसी कारण सारा विश्व मोदी जी का सम्मान करता है। और अब तक 35 से 40 देश मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। अभी कल इंडोनेशिया ने भी इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान माननीय मोदी जी को प्रदान किया है। तो कम से कम हिंदुस्तान में मोदी जी का विरोध करने वाले विपक्ष के नेताओं को सोचना चाहिए कि कोई एक आदमी पागल हो सकता है, अंधा हो सकता है, सारी दुनिया नहीं। जब पूरा विश्व मोदी जी के सम्मान में खड़ा हुआ है, तो विपक्षी नेताओं को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। सर, प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा पिछले कुछ दिनों से विपक्ष द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने वाले कितने शरारती हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बोला समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहाती थी। आज वही कांग्रेस समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भगवान राम बोलने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि 2027 के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। ये तो राम विरोधी पार्टियां हैं। कांग्रेस के कपिल सिब्बल 50 वकीलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए कि सर अभी निर्णय मत करिए, नहीं तो बीजेपी लाभ उठा लेगी।
राम मंदिर के विरोध करने के लिए कांग्रेस के 50-50 वकील सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और समाजवादी पार्टी तो पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी दोनों तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आज राम भक्ति पता नहीं कहां से जागृत हो गई, पर हिंदुस्तान का हिंदू बहुत समझदार है, आस्थावान हिंदू, इनके बहकावे नहीं आने वाला। और 2027 में उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे लगता है अब की बार 300 पार।